Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. It's Ikra Khan over here welcoming you on behalf of Maths Box. I'm here to proceed the lectures of PPSC Lecture Math 2015. I'm going to discuss question number 9 and question number 10. डियर ऑडियंस, हमारी डिस्कशन चल रही थी पीपीएससी लेक्चर मैथ 2015 पर, जिसके हम लोग 8 क्वेश्चन आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर चुके हैं अलॉन्ग विद डिटेल्स एक्सप्लेनेशन। तो आज हम लोगों ने अभी इस वीडियो में आपको 2 क्वेश्चन जो हैं बकायदा डेरिवेशन, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियोस का एनालिसिस किया है तो हमें पता चला है कि लोग डेरिवेशंस मांग रहे हैं, इसका मतलब है उनको लेक्चर का हिस्सा बनाना चाहिए। ठीक है, तो बकायदा लेक्चर का आगाज़ करने से पहले रिक्वेस्ट मेरी उन लोगों से जिन्होंने अभी तक मैथ्स बॉक्स को रिजिड होके सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस चैनल की रिसेंट अपडेट से आप लोग अवेयर रहें और हमारी भी हौसला अफजाई हो और हम बेहतर तरीके से अच्छी वीडियोस पेपर के आने तक सारी प्रोवाइड कर दें आपको। ठीक है, और जिन्होंने हमें अप्रिशिएट किया है उनका बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से अपना साथ बनाए रखें हमारे साथ, और इसी तरीके से हमारे साथ चलते रहें, हमें सपोर्ट करते रहें। हम आपके लिए काम करने के लिए कोशिश रहेंगे और इंशाल्लाह अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो एमसीक्यू डिस्कस हो रहा है वो क्या है, द सेंट्रॉइड ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर सेमी सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस ए इज ऑप्शन नंबर ए 2a बाय पाई, ऑप्शन नंबर बी 4a बाय पाई, ऑप्शन नंबर सी a बाय पाई एंड ऑप्शन नंबर डी a बाय 2 पाई। अब सेंट्रॉइड को आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेसिकली कहते हैं। अब यहाँ पर मैं पेट इसकी डेरिवेशन करूंगी तो बाकी सारी ऑप्शंस डिलीट हो जाएंगी वहाँ से, और जो राइट वाली होगी वो आप क्लिक कर जाएंगे। ठीक है, अच्छा, डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिमाइंडर दे दूं कि इस वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट सेक्शन में अपनी जीमेल आईडी जो है वो आपने पोस्ट करना नहीं भूलनी, ताकि मैथ्स बॉक्स की जो टीम है वो हर वीडियो का एनालिसिस करने के बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करिए, जो कि रिसेंटली हमारे 2 व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं जिसमें हम बीएससी का कोर्स एमसीक्यूज बेस्ड रिवाइज कर रहे हैं, इंटर का हम रिवाइज कर चुके हैं। अगर जो लोग उसमें ऐड हैं उनको तो पता होगा कि हर वीडियो के नीचे आके अपनी जीमेल आईडी अपनी क्या करनी है, कमेंट करनी है, ताकि एनालिसिस के बाद जिन लोगों की आईडी वहाँ ना हो उनको ग्रुप में से रिमूव कर दिया जाए। ठीक है, तो ये आप लोगों ने जीमेल आईडी पोस्ट करना नहीं भूलनी है। ठीक है, तो डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। तो वो कहता है कि एक सेमी सर्कुलर वायर है, ये इस तरीके से सेमी सर्कुलर वायर आ गई और उसका कहता है रेडियस आपके पास ए है, ये जी रेडियस मेरे पास आ गया ए। चल मैं इस रेडियस को ना नीचे ड्रॉ करने लगी क्योंकि मैंने अभी इसका सेगमेंट बनाना है, तो फिर वो पिक्चर गंदी हो जाती है। ये आपके पास रेडियस आ गई, सेमी सर्कुलर वायर आपके पास। अच्छा, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, इसको प्रोसीड कर लिया जाएगा तो दिस इज एन एक्स एक्सिस। फर्दर मोर अगर पिक्चर अच्छी नहीं बनी हुई तो अपनी खुद खरीद लेनी है कहीं से। ठीक है, ये बेसिकली वाई एक्सिस है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पर चले मैं इसकी बाउंड्री 1 लगाने लगी हूँ। आप इसको इस तरीके से समझें जैसे आपकी रिंग होती है ना, उसको आपने आधा कर दिया है, उस तरीके से समझें। यह आपके पास सरफेस है, इसको एस का नाम दे दें। बेसिकली हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, हम सेंट्रॉइड पता करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लेंगे, ये जिसको मैं ब्लैक कर रही हूँ एरिया एलिमेंट है। ठीक है, इसका जो ये वाला पार्ट है इनिशियल, वो एंगल बनाता है थीटा एक्स एक्सिस के साथ, और जो ये वाला पार्ट है वो प्रीवियसली लाइन के साथ एंगल बनाता है डी थीटा। और ये जो आपके पास मैंने हाईलाइट कर दिया है पोर्शन, इसकी जो आर्क लेंथ है वो आपके पास डी एस है। स्मॉल एलिमेंट को के लिए आप लोगों को पता होगा कि डी एस सी शो करते हैं हम लोग, तो डी थीटा स्मॉल चाहिए। एक अपने फार्मूला पढ़ा हुआ है इंटर एफएससी पार्ट 1 9 चैप्टर में, अगर जिसे नहीं पढ़ा हुआ इसी चैनल की प्लेलिस्ट में एफएससी आईसीएस पार्ट 1 को वो गो थ्रू कर सकते हैं। आपके पास होता है एल इज इक्वल्स टू आर थीटा, किसके इक्वल होता है आपके पास, एल इज इक्वल्स टू आर थीटा। उसका भी हमने इस्तेमाल करना है, वो हम निकाल के रख लेते हैं यहाँ पर साइड पर। तो आपके पास एल इज इक्वल्स टू आर थीटा, रेडियस आपके पास यहाँ पर ए उसने बोला हुआ है, और थीटा आपके पास, हम इस स्मॉल एलिमेंट को डील कर रहे हैं और बाद में हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। हमने
2017 के पेपर में डिटेल डिस्कशन की हुई है कि हम इस तरीके से ये क्यों करते हैं। स्मॉल एरिया एलिमेंट के लिए निकालते हैं, फिर उसको इंटीग्रेट कर देते हैं पूरी सरफेस को निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये डी थीटा आ जाएगा, जो आर्क लेंथ है वो एल नहीं है, इस केस में आपके पास डी एस है, ठीक होगी बात। अब जो सेंट्रॉइड है आपका बेसिकली वो किसकी इक्वल है, दैट इज इक्वल टू वाई डी एस, ठीक है, वाई डी एस। अब देखें यहाँ से एंगल 0 है, घूम के आया, कितना एंगल बना, पाई, यहाँ पर एंगल 0, यहाँ पर एंगल कितना, पाई, तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन विल बी 0 to पाई। और एज अ होल बाय में आपके पास आता है सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस को अगर मैं यहाँ पर लिख दूं तो वो इस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से इसलिए लिखा जाता है क्योंकि आपको पता है कि ये सेमी सर्कुलर वायर है। सरकमफेरेंस का फार्मूला होता है आपके पास 2 पाई आर, तो उसका अगर आप हाफ करेंगे तो इससे कैंसिल होने के बाद आपके पास क्या बच जाएगा, पाई आर बच जाएगा, ठीक है। और पाई हम लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है। तो मैं सारा वो एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। बेसिकली ये नीचे आपके पास सेमी सर्कुलर जो वायर है उसका सरकमफेरेंस है। अब इसको आपने क्या करना है, सिंपली प्रोजेक्शन ड्रॉ करें इसकी। अगर मैंने यहाँ से प्रोजेक्शन ड्रॉ की, ये प्रोजेक्शन, यहाँ पर एंगल कितना बना 90, ये आपके पास परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, और ये आपके पास रेडियस है। रेडियस तो हर जगह बराबर ही होता है ना, तो ये लाइन जो सीधी सी लाइन है वो किसकी इक्वल आ गई, वो आ गई ए साइन ऑफ थीटा की इक्वल आ गई। अब देखें यहाँ मैंने वाई लिखा है, उसका रीजन भी यही है। एक्स एक्सिस लेते तो मैंने एंगल क्या लेना था, ठीक है। यहां से 0 से पाई, वाई की जगह आ गया ए साइन ऑफ थीटा, और डी एस की वैल्यू यहां पर आ गई आपके पास ए डी थीटा। और बाय में आपको मैंने ये कहा है कि सरकमफेरेंस है किसका, सेमी सर्कुलर वायर का, तो ये सरकमफेरेंस टोटल हो गया, तो ये सेमी के लिए 2 से डिवाइड कर दिया। अब इंटीग्रेशन इतनी मुश्किल है, इसमें इतनी रॉकेट साइंस है कि ये हमसे नहीं होगी, ठीक है। तो इसको आप डेरिवेशन जो है कर लें, तो क्या आएगी आपके पास, ए स्क्वायर को बाय निकाल लें, और साइन का इंटीग्रल आपके पास माइनस कॉज आ जाता है, कॉज ऑफ थीटा, पाई 0 हो जाएगा, और ये पाई हो गया, और ये बाय वाला ए हो गया। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, ए से कैंसिल कर दें, माइनस ए बाय पाई, कॉस पाई पुट करेंगे तो -1 आ जाएगा, फिर माइनस लोअर लिमिट लगाने से पहले फिर कॉस 0 पे 1 आ जाता है। सो हियर यू आर गेटिंग -2 and माइनस विल बी प्लस, सो you will get 2a by pi. This is the whole derivation of this particular question, which was from PPSC lecture math 2015. The centroid of uniform circular wire of radius a is 2a by pi. Option number A is correct over here. डियर ऑडियंस, जो आपके पास क्वेश्चन नंबर मैंने लिखना है, हम भूल गए हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 है बेसिकली ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम PPSC lecture math 2015. Moment of inertia of rectangular plate with sides A and B about an axis perpendicular to the plate passing through vertex is option number A 1/3 ma square, option number B 1/3 mb square, option number C 1/3 ma square minus b square, and option number D 1/3 ma square plus b square. मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2015 के पेपर में भी क्लिक हुआ, तो मैंने आपको वहां पर भी कहा था कि कॉमन या फेमस जितनी भी फिगर्स थी मैंने उनका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखवा दिया। जैसे जैसे रॉड था, सर्कल था, रिंग था, सफियर था, होलो सफियर था, सॉलिड सफियर था, ठीक है, एक कोन थी, इन सारों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने आपको लिखवा दिया था। जिन्होंने वो लेक्चर गो थ्रू नहीं किया, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो गो थ्रू कर सकते हैं, या इस चैनल की प्ले लिस्ट PPSC वाली उसको चेक कर लें, वहाँ से आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर अब जिस तरीके से वहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था, तो काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट हमें आई है कि हमें वो पोस्ट कर दें या मेल कर दें, तो मैं यहाँ पर डेरिवेशन करने लगी हूँ इसकी प्रॉपर कि ये क्या है। यहाँ पर हम दो पहले तो थ्योरम्स का इस्तेमाल करेंगे। जो जिस थ्योरम का इस्तेमाल होगा वो बेसिकली परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, ठीक है। और जैसे जैसे मैं साथ चलती जाती हूँ, मैं एक्सप्लेन करती जाती हूँ। कहता है कि आपने क्या करना है, आपके पास एक रेक्टेंगुलर प्लेट है। अब रेक्टेंगुलर प्लेट आपके पास क्या होती है, एक ऐसी प्लेट जिसकी
ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, मतलब ये और ये इक्वल है। उसने बता दिए साइड्स, ये इसकी लेंथ ए है तो ये बी हो गई, ठीक है। और मैं एक्सेस ले लेती हूँ यहाँ पर। इनका बेहतर हल ये होता है कि इनको याद कर लिया जाए। डेरिवेशन, हर चीज़ की डेरिवेशन आना ज़रूरी नहीं होता कमीशन के लिए, लेकिन फिर भी चले मैं आपको करवा देती हूँ। अबाउट एक्स एक्सिस में मतलब इस प्लेट की जो डायमेंशंस हैं वो 2 हैं, ठीक है। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि आप इसके अबाउट मुझे निकाल के दिखाएं। उसने कहा है कि ये जो 2 उसकी डायमेंशन है जिसकी साइड्स ए और बी हैं, उस पर जो परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पर वो कह रहा है वर्टेक्स, और ये बेसिकली आपको नज़र आ रही है कौन सी एक्सिस बन रही है, ये जेड एक्सिस बन रही है, इसके पैरेलल है ना, तो जेड एक्सिस, ठीक है। वो ये कहना चाह रहा है। अगर ये आप नाम बनाते तो कोई, बस सिर्फ मैंने ये कहा है कि मैंने इसके अबाउट निकालना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना आपको सिखा दूँ। अब जो रेक्टेंगुलर प्लेट है ना, इसके लिए पहले आपको रेक्टेंगुलर रॉड का, स्ट्रेट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं पता तो चले मैं यहाँ पर आपको, ये रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, ये दोनों ही चीज़ें एक होती हैं। लास्ट में बस हम इधर ए को बी से रिप्लेस कर देते थे। तो यहाँ पर हम लोग अबाउट एक्स एक्सिस निकालने लगे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमने एक छोटा एलिमेंट ले लिया, ये ब्लू कलर में मैं जो ले रही हूँ, ठीक है। और इसकी आपको पता है कि इसकी लेंथ इतनी होगी जितनी ये ए है, मतलब लेंथ इसकी इतनी है, लेकिन विड्थ इसकी बी नहीं है। अब इसकी विड्थ कितनी है, क्योंकि इसकी बड़ी शेप में से हमने ये टुकड़ा उठाया ना, तो इसकी विड्थ हम लोग कह देते हैं कि वो डी वाई है। क्या है इसकी विड्थ आपके पास, डी वाई। तो अबाउट एक्स एक्सिस मैं निकालने लगी हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। जेड एक्सिस तो बहुत बात की बात है, एक्स और वाई पता होंगी तो फिर जेड पता चल जाएगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाकर। आई एक्स एक्स जो है ना आपके पास, वो बेसिकली क्या है, वाई डी एक्स। अब प्लीज़ ये मत कहिएगा कि ये नहीं आता है, ये अगर जिसको नहीं आता चैप्टर नंबर 5 जो है कैलकुलस का, एसएम यूसुफ का, वहाँ से देख लीजिएगा, या इंटर की जो आपके पास डेरिवेटिव वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, उसमें आपने चैप्टर नंबर 3 एफएससी पार्ट 2 में, वहाँ पर इंटीग्रेशन, आप डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हुए आपने एरियाज निकालना सीखे हैं कि फंक्शन अगर इसका हो तो किस तरीके से लेते हैं फंक्शन, तो वाई डी एक्स। और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन एक्स की कहाँ से कहाँ तक जा रही है आपकी, अगर मैं इन सारी एक्सिस को क्या कर दूं, उसने कहा है ना परपेंडिकुलर टू एक्सिस, अब आपको समझ आ गई होगी, ये वाई एक्सिस है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, और ये आपके पास क्या है, जेड एक्सिस है, ठीक है। तो एक्स की लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स यहाँ पर क्या है, एक्स इज इक्वल टू 0, और इस पॉइंट पर एक्स क्या है, दिस इज इक्वल टू ए। तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आपके पास क्या हो जाएगी, यहाँ पर इसी तरीके से अगर आप y की लिमिट्स निकालना चाहें तो इस पॉइंट पर y आपके पास क्या है, 0 है, और इस पॉइंट पर y की वैल्यू आपके पास क्या है, b है। तो हमारे पास होता है इंटीग्रल, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं प्रीवियस पेपर्स में डिस्कस कर चुकी हूँ, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, स्क्वायर और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो उसके मुताबिक अगर मैं यहाँ लिखूँ तो y स्क्वायर डीएम होगा, और डीएम आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय एरिया होती है, और इस छोटे एलिमेंट का एरिया आपके पास क्या होगा, लेंथ आपके पास ए है और विड्थ आपके पास क्या है, डी वाई है। तो मतलब डीएम की वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, डीएम की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू रो ए डी वाई, और यहाँ से डी वाई की लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन मैंने एक्स की भी निकाल दी है, वाई की भी निकाल दी है, ठीक है। अब वाई की लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि वेरिएबल इंटीग्रेशन का y है, तो y की लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आपके पास 0 से लेके b तक होगी, ठीक हो गई बात। अब यहाँ पर इसको इंटीग्रेट कर लें, इंटीग्रेशन में रो और ए बाहर आ जाएगा, 3 बाय में आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा वाई क्यूब बाय 3, और वाई क्यूब मैंने लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पुट किया तो वो आपके पास आ गया b3। अब मैंने क्या करना है, a b3/3, और इस रो को देखें, ये जो रो है आपके पास, अब आपने क्या करना है, इसको नजर आ रहा है, ठीक है, ये जो रो है, अब आपने पूरी फिगर इंटीग्रेट कर चुके हैं। अब आप इस एरिया एलिमेंट के लिए नहीं बात करें, अब आप पूरी फिगर के लिए बात करें। पूरी फिगर के लिए आपके पास
डेंसिटी क्या होती है, मास बाय एरिया। तो मास आ गया टोटल फिगर का m, और उसका एरिया आ गया लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ आपके पास a है, विड्थ आपके पास b है, a इंटू बी। यहाँ से जब आपने इसको कैंसलाइज किया तो आपके पास बच गया 1/3 mb²। मीन्स आप आई एक्स एक्स निकाल चुके हैं। आई एक्स एक्स आपके पास कितना आ चुका है, आई एक्स एक्स आ गया 1/3 mb²। इसी तरीके से सिमिलर नोट्स पे जाते हुए आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख लें, तो आपका सारा क्वेश्चन किसके लिए डिस्कस होगा, एक्स के लिए डिस्कस हो जाएगा। तो वो बेसिकली मोमेंट इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस आ जाएगा, वो भी आपके पास यही आएगा, बस परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका चेंज हो जाएगा। यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास क्या था, ये वाई एक्सिस थी ना, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास इस हिसाब से हम लोगों ने लिया हुआ था, बी था। अब यहाँ पर जब हम लोगों ने आई वाई वाई को डिस्कस करना है, ये डिस्कस करना है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है कितना है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास ए है। यहाँ पर जब मैंने एक्स एक्सिस को डिस्कस किया था ये, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरे पास कितना आ रहा था, ये देखें, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरे पास बी आ रहा था। जो ये बी है तो ये भी सारा कितना होगा बी। तो उधर से आप लोगों ने ये खुद से ही कंक्लूड कर लिया या फर्स्ट कर लिया कि वहाँ बी स्क्वायर तो यहाँ पर ए स्क्वायर। अभी उसने हमसे अबाउट एक्स एक्सिस नहीं पूछा, मतलब दो ऑप्शन तो हमारी यहाँ से निगेट हो चुकी हैं। ऑप्शन नंबर ए नहीं है क्योंकि दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। जरूरी नहीं है कि आप ये वाला लें ए बी, ठीक है। अगर मैंने इस फिगर के मुताबिक, ये आपके पास पहले वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस है, अगर आप इसको बी लेते तो फिर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस आता, क्योंकि फिलहाल ये है नहीं, तो दोनों ऑप्शन यहाँ से गलत हो गई। ठीक होगी बात, मतलब एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस है, दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस है। उसने तो ये पूछा ही नहीं, उसने तो ये पूछा है अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेट पासिंग थ्रू इट्स वर्टेक्स। ये वर्टेक्स है, इसके अबाउट पूछा है। मींस उसने किसके अबाउट पूछा है आपसे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड एक्सिस के अबाउट पूछा है। मींस आई जेड की वैल्यू निकालें। तो यहाँ पर हम एक बहुत फेमस थ्योरम लगाने लगे हैं जो खालिद लतीफ़ मीर की बुक से है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम उसको कहते हैं। वो क्या कहता है कि अगर आपके पास दो लाइंस जो आपस में क्या हों, परपेंडिकुलर हों, ये दो लाइंस हैं आपके पास, ये परपेंडिकुलर हैं, अगर इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है, और तीसरी लाइन जो इन दोनों पर परपेंडिकुलर हो, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप निकालना चाहें तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दोबारा से आई जेड जेड कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली क्या करेंगे कि जो परपेंडिकुलर एक्सिस का आपको पहले से मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, उन दोनों को ऐड कर दें। इस तरीके से कोई फिगर बनी हुई है आपकी, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स एक्स आप निकाल चुके हैं, ये पड़ा हुआ है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल चुके हैं आई वाई वाई, ये पड़ा हुआ है। अब आपसे उसने पूछ लिया इसके अबाउट पूछ लिया है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाते हुए इन दोनों को ऐड करेंगे। स्टेटमेंट में यही कहती है थ्योरम की, इन दोनों को ऐड करें तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका निकल आएगा। सो आई जेड जेड आपके पास क्या आ जाएगा, 1/3 m² प्लस b²। मतलब ये जो वजपाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है ये भी क्रॉस हो गई। तो कौन सी ऑप्शन ठीक है आपके पास, डी ऑप्शन ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग थी, लेकिन इसको अगर आप समझ लें तो उम्मीद है आपको ये पेपर में अगर एक नंबर भी आपका सिक्योर हो जाता है हमारी एफर्ट से, तो इससे बड़ी चीज़ हमारे लिए कुछ भी नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो था वो आपके पास है, इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट विद साइड्स ए एंड बी अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेट पासिंग थ्रू इट्स वर्टेक्स, दैट इज ऑप्शन नंबर डी 1/3 ma² प्लस b²। अब पेपर में यहाँ पर अगर आ जाता है स्क्वायर, क्या आ जाता है स्क्वायर, तो सारी डेरिवेशन आपको करने की जरूरत नहीं, ये कॉमन याद कर लें। मैं दोबारा सेंटेंस अपना रिपीट करिए, कॉमन आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद कर लें, इतना तो वक्त ही नहीं होता पेपर में डेरिवेशन करने, पहले तो हमें आती नहीं होती, और अगर हम करने बैठ जाएं तो फिर सारा पेपर इस पे चला जाता होता है। ठीक है, तो जब आप इसको स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर की क्या खसूसियत है कि उसके लिए हम बी और ए को इक्वल रख लेते हैं, तो उसके लिए आप यहीं पर बी को 1 पुट कर दें तो आपके पास आ जाएगा 2/3 ma²। तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका बन जाएगा, दैट विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर अबाउट जेड एक्सिस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 की ऑप्शन नंबर डी हमने आपको एक्सप्लेन कर दी है। डियर व्यूवर्स, ये थे आपके पास पीपीएससी लेक्चर मैथ 2015 में क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। उम्मीद है ये आपको क्लियर होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं। प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।